सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 जो कि है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो वो रेस्पिरेशन मेरे मुंह पे आ रहा था क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का भी इंट्रो करना था मुझे। सो हमारा ये चैप्टर बहुत ही इजी है। फोटोसिंथेसिस बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब मुझे तो लगता है सबसे छोटा चैप्टर यही है। और आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है प्लांट में, है ना। तो इसी चैप्टर पूरा ये पूरा चैप्टर तो इसी चीज़ पे बेस्ड है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हम बचपन से ही थर्ड फोर्थ क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस मतलब है खाना बनना। ठीक है, जो प्लांट्स सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके, नाइट्रोजन का यूज करके वो जो खाना बनाते हैं, जो कि जिसकी वजह से पूरा जो हमारा लीव्स, हमें पता है लीव्स हमारा खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस का यूज करके, मतलब सनलाइट का यूज करके, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करके। तो वो जब हमारा खाना बनाता है वो लीव्स जो है वो पूरे प्लांट के जितने भी पार्ट्स है वो हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि कैसे हमारा फूड का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है, हर एक सेल तक हमारा खाना जाना चाहिए, तभी तो हमारा सेल एक हेल्दी लिविंग रहेगा, है ना। सो फोटोसिंथेसिस मतलब नाम से समझ आ रहा है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू जॉइन, लाइट टू जॉइन मतलब प्लांट में हमारा सनलाइट का बहुत ही मेजर रोल होता है। मेजर मेजर ठीक है, सबसे बड़ा रोल होता है जो सनलाइट की। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, साफ सीधी सी बात है। ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो हमारे पूरे इतने सारे जो प्रोसेस चल रहे हैं ना हमारी लाइफ के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये सबसे एक सिंगल एक ही फोटोसिंथेसिस का ऐसा प्रोसेस जो चलता रहना चाहिए। ये रुक गया तो मतलब इंसान भी नहीं रह पाएंगे। इंसान किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे। अब क्या करें, प्लांट्स जो है, हम जो है ह्यूमन बींग्स है, बहुत से ह्यूमन बींग्स जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड भी कर रहे हैं। कुछ जो है वो एनिमल्स खाते हैं, है ना। और एनिमल्स खाने के लिए भी तो प्लांट्स चाहिए। एनिमल्स क्या खाएंगे? कुछ हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। अब जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब वो एनिमल्स कहाँ से खाएंगे? क्योंकि वो तो हर्बीवोरस होते हैं, उनको चाहिए प्लांट, है ना, ठीक है, ग्रीनरी, उनको चाहिए हरा हरा घास या पत्ते। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पे टोटली डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस नहीं तो ह्यूमन बींग्स नहीं, ठीक है। खाना हमें, जो ह्यूमन बींग्स है, उस ट्री हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, दाल, सब्जियां, सब्जी, फ्रूट, हर चीज ट्री हमें देता है। ठीक है, सबसे मेन ऑक्सीजन देता है हमें ये, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हम पढ़ चुके हैं। ऑन विच डिपेंड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखा, एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन बींग्स कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस पे ही एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर जो एल्गीज होती है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो जितने भी क्लोरोफिल, जिसमें बैक्टीरियाज हो गए, जिसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्लोरोफिल वहाँ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी लेते हैं, उससे हमारा अपना खाना खुद बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स। ना फंबल हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। सो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। सिंथेसिस मतलब बनाना, फॉर्मेशन करना। ठीक है, किससे बना रहे हैं? ये CO2 और H2O की प्रेजेंस में बना रहे हैं। और हमारी लाइट तो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जो सिंपल सा देखो, वन लाइन में, तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं किस तरीके से करते हैं? CO2 और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से। ऑक्सीजन और CO2 H2O की वजह से
हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का हमारा फूड ही तो है, फूड खाना ही तो है ना प्लांट के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी हमारी बहुत जरूरी है, विच इज कैप्चर्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लाइट एनर्जी कैप्चर कैसे होती है प्लांट बॉडी में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्योंकि लीव्स में। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल, कार्टेनाइड्स, ज़ैंथोफिल्स आते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, ये बहुत जरूरी है, एक बार अच्छे से इसको लिख लिख के याद कर लो। फोटोसिंथेसिस जो है इस केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाती है, ये केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें CO2 का मॉलिक्यूल में हम H2 ऐड करते हैं। ठीक है, और सनलाइट और क्लोरोफिल देते हैं तो हमारा C6H12O6, C6H12O6 क्या है, शुगर है। ठीक है, और इसमें हमारा H2 और CO2 हमारा रहता है, ये O2 हमारा निकल जाता है, H2 भी हमारा निकल जाता है, ये बाहर जो प्लस हो रहे हैं नहीं सारे हमारे निकल जाते हैं। मेन चीज हमारा फॉर्मेशन ये है जो कि हमारा खाना है। ठीक है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज। ठीक है, उसी का ये एक फॉर्म होता है शुगर। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो 6 12 क्या है, तो ये 6 जो है, 6 क्या है, ये क्या है, तो बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो कोई भी यूट्यूब शॉर्ट उठाओ और देखो, और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्ट उठाओ और देखो। ठीक है, और अगर ना समझ आए तो कमेंट कर दो, मैं भी इस पे एक शॉर्ट बना दूंगी कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को। ऐसे तो अब ज्यादा जरूरी है नहीं क्योंकि 12th में 11th में हम पढ़ चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस में चैप्टर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बायो में नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में तो जरूर पढ़ा होगा। क्लोरोफिल जो एक हमारा क्लोरोफिल ए, यहाँ पे ये देखो, इसको नोटिस करो, ये छोटे को वो मत करो नजरअंदाज, इग्नोर करो बेचारे को, ये बहुत बड़ा काम करता है। ये एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल होता है जिसके अंदर मेन पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, सोलर प्लांट्स मतलब सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर इसी एनर्जी को ये पहले तो ये सोलर प्लांट, सोलर जो है, सोलर मतलब सनलाइट, सनलाइट ट्रैप करेगा और उसके बाद उसी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए को हम एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, नेक्स्ट हम these pigments, that is reaction centers, chlorophyll A and the accessory pigments harvesting center are packed into functional clusters called photostems। जो पिगमेंट्स होते हैं ना जिसकी वजह से रिएक्शन सेंटर फॉर्म होता है हमारा, जो क्लोरोफिल ए हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और जो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पिगमेंट्स जो जरूरी होते हैं प्लांट बॉडी में, वो हार्वेस्टिंग सेंटर भी उनको हम कहा जाता है। ठीक है, और ये एक तरीके से फंक्शनल क्लस्टर्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं ताकि फोटो स्टेम्स, जो स्टेम्स है उसमें भी फोटोसिंथेसिस इजीली हो सके। जिसमें जिस प्लांट्स में लीव्स नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, स्टेम्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जिन प्लांट्स के स्टेम्स ग्रीन है जहाँ पे क्लोरोफिल है उस प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो प्लांट्स आपने देखे होंगे जो अभी न्यू न्यू जन्म लेते हैं तो उनकी जो स्टेम्स होती है आपने ग्रीन देखी होगी। ठीक है, तो वो ग्रीन स्टेम्स है मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के भी दो टाइप्स होते हैं, PS1 PS2। ठीक है, सो PS1 में क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, और इसमें हमारा रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए पर, लेकिन इसमें क्या होता है मैक्सिमम लाइट होती है एब्जॉर्प्शन की, वो इसमें PS1 में हमारी 700 nm। ठीक है, वेवलेंथ इनकी 700 nm होती है। ठीक है, नैनोमीटर, nm मतलब इसकी जो यूनिट है ये। ठीक है, ये लाइट की एक तरीके से लाइट की यूनिट है कि हमारा जो वेवलेंथ है ना सनलाइट का कितने जल्दी पहुंचेगा, तो ये 700 है और ये 680 है, तो PS2 मोस्टली प्रेफरेबल होती है। ठीक है, कि लाइट कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएगी, तो वो 680 nm की वेवलेंथ पे कर पाएगी। ठीक है, जो रिएक्शन सेंटर जो है वो P680 के बीच में होता है और यहाँ पे P700 के बीच में होता है। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। ठीक है, और डोनेटर मतलब जो डोनेट करता है। ठीक है, अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर प्लेस्टोसाइकिन। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, उसको हम कहते हैं प्लास्टोसाइकिन। ठीक है,
और इसको हम, ये तीनों नाम है हमारे, फेरोस, टॉक्सिन, साइटोक्रोम, इसको हम यही कहते हैं, एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। सेट ऑफ और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन कैरियर को क्या कहते हैं, फेनोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनियन और साइटोक्रोम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस अकर्स मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रा। जो फोटोसिंथेसिस है मोस्टली ब्लू और रेड रीजन्स में ही होता है। स्पेक्ट्रा के स्पेक्ट्रा के थ्रू देखे तो फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ही लिटिल, इन जो ग्रीन कलर में बहुत ही कम होता है, येलो लाइट में बहुत ही कम होता है, ये रेड और ब्लू रीजन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द लीफ। क्योंकि जो ग्रीन और लाइट येलो जो है हमारा, ये बहुत जल्दी इजीली रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है लीफ से, ठीक है। और जो रेड ब्लू है ये तो आपको पता है एकदम डार्क कलर से, डार्क कलर्स मतलब ये अंदर तक जाएंगे, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। देखो रेड कलर की वेवलेंथ कितनी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि देखो आपने कभी नोटिस किया होगा, आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, फिर बाइक पे हो या फिर स्कूटी पे हो, तो आपको अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट हमें कितनी दूर से दिख जाती है, ठीक है। ग्रीन लाइट हमें कितनी दूर से दिख जाती है, ब्लू लाइट हमें कितनी दूर से दिख जाएगी, है ना। पर लेकिन ये जो ग्रीन है, येलो ग्रीन होती है, जो लाइट कलर्स होते हैं, ये हमें ज्यादा इजीली नहीं विजिबल हो पाता है, ठीक है। व्हाइट और विजिबल नहीं हो पाता है। और कौन कौन से कलर हो गए, गोल्डन हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ये हमें इजीली विजिबल नहीं हो पाता है दूर। वेवलेंथ जो होती है रेड की सबसे ज्यादा होती है, तभी वो हम ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। आप कभी नोटिस करना, एक रेड ही इकलौता कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जो कि बहुत दूर तक रेड को देखा जा सकता है। इसलिए जो, जैसे कि कोई शॉप है तो उसके जो बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, ज्यादातर लेटर्स रेड कलर से लिखे होते हैं, ताकि कस्टमर्स को दूर से पता चल जाए हाँ ये किस चीज की शॉप है, समझे। सो जो जैसे कि आपने H&M भी देखा होगा, H&M में जो हमारी लाइट्स होती है मोस्टली रेड होती है, ताकि वो दूर से अलग ही चमकता है, समझे। जारा की ब्लैक होती है, देखा होगा, ब्लैक ज्यादा दिखता नहीं है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट। जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो हमारे लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइट रिएक्शंस मतलब when take place in grana or thallocytes of chloroplast only in presence of light। लाइट रिएक्शन जब कैसी होगी, जब हमारा लाइट प्रेजेंट होगा, सनलाइट होगी, रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है मोस्टली, ठीक है। पर लेकिन जब हम लाइट ट्रैप करके रख सकते हैं, तब हमारा रात में फोटोसिंथेसिस कर पाना आसान रहेगा, ठीक है। सो दो फंक्शनल यूनिट की वजह से, ये जो हमने पढ़ा अभी फोटोस्टेम PS1 PS2, इसकी वजह से हमारे लाइट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं, हमारा H2, हमारा O2, हमारा ग्रेने है, ये हमारा NADPH2 हमारा, इसकी वजह से स्ट्रोमा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा ये हमारा लाइट पे डिपेंड है, और ये हमारा लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन साइक्लिक फोटोस्फोरिलेशन, ठीक है। जहाँ जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वाटर मॉलिक्यूल के, वो PS2 से PS1 में जाए, तो अब हम उसको कहेंगे नॉन साइक्लिक, ठीक है। और जब हमारा ये उल्टा हो जाए, PS1 से PS2 में, हमारा हमारा साइक्लिक होगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये हमारा इनका अल्टीमेट मतलब, जैसे कि इनका जो एट द एंड इनका जो करने का क्या होता है कि NADP को NADPH2 में रिड्यूस करना, ठीक है। इनका मकसद, हाँ मकसद इनका यही होता है कि जो हमारा NADP है, इसको हमें हमारे NADPH2 में कन्वर्ट करना, इसको रिड्यूस करना। एक मिनट। सिंस द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन यूनिडायरेक्शन, मतलब ये उल्टा जा रहा है ना, PS2 से PS1 जा रहा है, ये उल्टा जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक मॉलिक्यूल से निकलकर सेम मॉलिक्यूल में नहीं जा सकते। अब ये PS2 से निकल चुका है तो ये PS1 में ही जाएगा, PS2 में वापस नहीं जाएगा, इसलिए कहते हैं इसको नॉन साइक्लिक, ठीक है। और साइक्लिक में इसका टोटल हमारा उल्टा हो जाता है। ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ये PS2 से इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें PS2 होता ही नहीं है, इसमें PS1 ही इन्वॉल्व रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 आर नॉट पास्ड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो PS1 से पास ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि वो NADP तक जा सके, उन तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ये पास ही नहीं कर पाएंगे तो जाएंगे कहाँ से। Instead, the same electrons are returned to the oxidized P700 molecule। जो हमारे सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो वापस ऑक्सीडाइज होकर वो इसी में वापस आ जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको जो हमारा मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का इतना ज्यादा ऊपर नीचे, ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन हमारा हो रहा है, वहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है हमारी। दस दिस इज टर्न्ड एज साइक्लिक, इसीलिए हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन बहुत बड़ा नाम है, थोड़ा 2-3 बार पढ़ोगे ना अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये साइक्लिक है, देख सकते हो साइक्लिक हमारा दे रखा है डायग्राम, और ये हमारा नॉन साइक्लिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन CO2 इज एक्सेप्टेड बाय रिड्यूस बाय सल्फेट। ठीक है, जब डार्क रिएक्शंस मतलब हमारे जब रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है रात में, ठीक है, तो CO2 इज एक्सेप्टेड बाय राइबोस बाय सल्फेट। ठीक है, RUBP इसको शॉर्ट में कहते हैं। एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, हमारे इन सब चीज डार्क रिएक्शन में हमारा CO2 फॉर्म होगा, उसकी वजह से हमारे स्टेबल प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म होंगे, 3PGA जिसको हम फॉस्फोग्लेरिक एसिड कहते हैं, इसकी वजह से हमारा फॉस्फोग्लेरिक एसिड फॉर्म होगा। विच बाय फर्दर साइक्लिक रिएक्शंस केल्विन साइकिल हमारी फॉर्म होगी, जिसकी वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फूड, जिसकी वजह से हमारा रात का खाना बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है, राइबोस से हमारे कार्बोएक्सिलेशन होंगे, फिर इसके बाद हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फिर रिडक्शन होगा एडीपी का, फिर हमारे ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे जिसमें हमारा सुक्रोज और स्टार्च हमारा बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद हमारा रीजनरेशन होगा एडीपी का, और उसके बाद वापस हमारा राइबोस बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी केल्विन साइकिल है। देखो नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ी थी और केल्विन साइकिल, ये 2 साइकिल अच्छे से याद कर लेना। केल्विन साइकिल तो अभी इतने सालों में पूछा नहीं गया है, लास्ट 5 इयर्स में अभी तक, पर लेकिन नाइट्रोजन साइकिल पूछा गया है। ठीक है, इवन मेरे एग्जाम में भी आया था। इन C4 प्लांट्स लाइक मेज, जवार, बाजरा, प्राइमरी एक्सेप्टर जो होते हैं CO2 को मीजोफिल सेल्स में, एंड द फर्स्ट डिटेक्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज ऑक्सोक्लिक एसिड, OAA इसको शॉर्ट में कहते हैं, OAA। ये ठीक है, वेयर इन बंडल शीट जो होते हैं CO2 को फिक्सेशन करने के लिए, जैसे CO2 से हमारे कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, वो केल्विन साइकिल के थ्रू हमारे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें फोटोसिंथेसिस में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अकरेंस जो होते हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के C4 प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी मतलब हम इस जो भी प्लांट बॉडीज को हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हमारे शीट जो हमारे पेरेंट कामा सेल्स में शीट्स प्रेजेंट होती है ना, वस्कुलर बंडल्स के अराउंड हमारी जो बंडल शीट होती है, हमने पढ़ा होगा पीछे, मैंने वन शॉट्स में आपको बताया किस तरीके से प्रेजेंट होती है। जो सेल्स होती है शीट की, उनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें ग्रेना हमारा नहीं होता है, स्टार्च ग्रेन्स इसमें स्टार ग्रेन्स होते हैं, पर लेकिन इसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता है, लैक मतलब नहीं होना है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट मीथोफिल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसके अगर हम कॉन्ट्रास्ट में देखें तो इससे थोड़ा रिलेट करके देखोगे तो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, और बट इनके पास जो डेवलप्ड ग्रेना होता है, मतलब ग्रेना जो है जो डेवलप्ड है, जो अपडेटेड वर्जन है वो उनके पास होता है। तो ये क्वेश्चन है, और ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें C3 प्लांट और ये C4 प्लांट में डिफरेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन है इसमें सिर्फ एक बार होती है, इसमें C4 प्लांट्स में भी बहुत बार होती है, पहले मीजोफिल सेल्स में होती है, फिर बंडल शीट सेल्स में होती है। एक सेकंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्टर होता है जो हमने पढ़ा RUBP, और इसमें मीजोफिल सेल्स में बहुत सारे होते हैं, 3C कंपाउंड, PEP, RUBP, 5C कंपाउंड, ये सारे बहुत सारे इसमें होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें जो इंजाइम्स को फिक्स करें, तो इसमें RUBP कार्बोलिक्स आता है, CO2 होता है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन CO2 कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे हमारा लो हो। ठीक है, इसमें हमारा आता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन इसमें लो हो जहाँ पे हमारा RUBP का फॉर्मेशन हो, PEP, यहाँ पे PE का फॉर्मेशन, PEP का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा RUBP का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये पढ़ लो। फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का, इसमें C3 प्लांट्स में, तो इनका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, 3 कार्बन बॉन्ड का। ठीक है, ये जो 3C लिखा है ना, इसका मतलब है जो हमारे C है, कार्बन है हमारे इस तरीके से। ठीक है, ये 3 बॉन्ड में बने हुए हैं, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म होता है C3 में, और हमारा C4 में 4C, मतलब हमारा एक और ऐड हो जाता है कार्बन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है O2 का हमारा हाइयर होता है इसमें, और इसमें हमारा
लो ही होता है मोस्टली, ठीक है। CO2 की बात चल रही है। लीफ एनाटॉमी की बात करें तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसे है, लीफ का इंटरनल पार्ट कैसा है, तो इसमें सिर्फ एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। जो हमारे C3 प्लांट्स होते हैं इसमें सिर्फ क्रांच एनाटॉमी प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारे C4 प्लांट्स है उसमें 2 टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, डायमॉर्फिक या फिर क्रांच एनाटॉमी। इसमें डायमॉर्फिक भी प्रेजेंट होता है या फिर क्रांच एनाटॉमी भी प्रेजेंट हो सकता है। 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं विद इट्स ओन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज प्रेजेंट, ठीक है। फिर एफिशिएंसी फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की वजह से होता है, इसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, और इसमें जो फोटो रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है इसमें, ठीक है। एफिशिएंसी लेस एफिशिएंट होते हैं, यील्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही लोअर होते हैं, और इसमें हमारे ज्यादा होते हैं, जो यील्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली इसके। ये हमारा पूरा चैप्टर है, ये क्वेश्चन है कुछ, आप ये ट्राई करके देखना। ये जो PS1 PS2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। केल्विन साइकिल आपका पूछ सकते हैं, और शॉर्ट नोट आप C3 C4 मतलब ये जो हमने पढ़ा है ना C3 C4, ये आप डिफरेंसेस इसको याद कर लो, अच्छी तरीके से इसको याद कर लो, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। PS1 और PS2 का जो डिफरेंस है वो याद कर लो, ये पेपर में आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी टोटल गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो इतना था हमारा चैप्टर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।